नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए त्रिकोणमिति के कुछ और भी अच्छे सवाल लेके आया हूं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को भी शेयर करें। आपने पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं, आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में सभी त्रिकोणमिति के वीडियो देखिए और जो भी आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो देखना है किसी भी चैप्टर का तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो आज आपको सिखाएंगे कि पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि कुछ ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति में ज़्यादा से ज़्यादा क्या अधिक से अधिक यानी 100% क्या होता है कि जो भी त्रिभुज वाला बात होता है तो उसमें 90 डिग्री त्रिभुज निश्चित रूप से होता है और 90 डिग्री के त्रिभुज में आप जानते हैं उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो उस पर सवाल आपको हल करना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे कुछ जो होता है पाइथागोरस त्रिक, उसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे तो हमारा सब काम खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए कि सबसे पहले आप जानते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। ये बन गया समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें आप नाम रख सकते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप क्या जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने को हम कहते हैं कर्ण, ठीक है, और त्रिकोणमिति में लंब और आधार डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ है, यानी कि कहाँ से हम देखते हैं। यदि हम यहाँ से देखेंगे तो ये वो BC हो जाएगा आपका लंब, यदि यही आप यहाँ से देखिएगा तो AB हो जाएगा लंब, बाकी दूसरा होगा आधार, ठीक है। तो जब भी आपको सवाल दिखेगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आखिर अब लंब आधार कर्ण, यानी कि जब भी सवाल रहेगा तो उसमें दो चीज दिया रहेगा, एक तीसरा चीज आपको निकालना होगा। तो 90% सवाल में आपको दिख जाएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला, देखते हैं, ठीक है। तो एकदम सबसे फेमस पहला चीज जो आपका क्या है वह ध्यान से आप एक बार देखिए। तो सबसे पहला है जो आपको लगभग सभी सवाल में यानी कि अधिक से अधिक सवाल में मिल जाएगा। तो पहला जो है वह आपका है 3, 4 और 5, यह ट्रिपलेट है। अभी आपको इसके बारे में अच्छी तरह समझाऊंगा। दूसरा जो आपका है वह है 6, 8 और 10। तीसरा आपका है एकदम बहुत फेमस, वह है 5, 12 और 13। चौथा जो आपका है, ठीक है, वह हो सकता है आपका 8, 15, 17, ठीक है। एक और हो सकता है जिसका नाम आप बोल सकते हैं 7, 24, 25। तो 1, 2, 3, 4, 5 ट्रिपलेट मैंने लिखा है। यदि आप इस 5 ट्रिपलेट को याद कर लेते हैं, आपको त्रिकोणमिति का सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसा आसान हो जाएगा कि आप सवाल देखेंगे और आसानी से उंगलियों पे इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझाता हूँ इसका यूज किया। आप जानते हैं कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम लोग 90 डिग्री के एंगल के सामने जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और यह भी आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि 90 डिग्री के एंगल में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा हो, ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यह एक 90 डिग्री का त्रिभुज मैंने बना दिया है। तो अब आप देखिए 90 के सामने इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। अब लंब और आधार डिपेंड करता है कि क्या है। तो अब देखिए यदि इस त्रिभुज में, ठीक है, इसमें से कोई भी डेटा उपलब्ध रहेगा आपको तीसरा डेटा मिल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए आपको इसमें से, अब एक थोड़ा सा और ध्यान देना कि यह देखिए सबसे बड़ी जो भुजा है इसमें से, तो आप जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसके ट्रिपलेट का जो जोड़ा है उसमें सबसे बड़ा 5 है, वो हमेशा कर्ण पे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यदि 3, 4, 5 का जो जोड़ा है उसमें से 5 कर्ण के अलावा कहीं और दे दिया तो थोड़ा सा उसमें मेहनत करेगा, लेकिन अधिकतर सवाल में आपको नहीं देगा। जैसे देखिए यदि इसमें से आपको यहाँ पे दे दिया 5, यहाँ पे दे दिया 4, तो जैसे ही आपने 5 और 4 देखा तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 होगा। ये फिक्स है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर से दूसरा देखते हैं, यदि यहाँ पे आपको 3 दे दिया, यहाँ पे आपका
4 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे भी 4 दे सकता है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। जैसे ये 5 है, ये 4 है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से 3 होगा। आपको दिखाई दे रहा है? कहीं देखने में कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा से दिख रहा है। ठीक है, तो इस बात को समझ रहे हैं। जैसे फिर से आप देखेंगे एक बार कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रिप लाइट में कोई भी चीज देखिए, अगर आपको इसमें से ध्यान दीजिए, इसमें से देखिए, यदि यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे 12 दे दिया, तो आप निश्चित रूप से बोल सकते हैं 5 12 दिख रहा, तो निश्चित रूप से यहाँ 13 होगा तो होगा, कहीं कोई इसमें दो मत की बात नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपको इसमें से यहाँ पे 13 दे दिया और यहाँ पे दे दिया 5, तो आपको बोलेंगे यहाँ पे, यानी नाम मैं दे देता हूँ ABC। जैसे आप देख रहे हैं AC 13 है, AB 5 है, तो आपको बोला जाएगा कि CB का वैल्यू निकालिए। तो निश्चित रूप से आप 12 लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और वही ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब कि अंदाजी वाला बात नहीं है। ठीक है, तो बात समझ गए। ऐसे ही आपको इसमें से कोई भी दिख रहा है, आप इसका यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान देना है ये जो है, यानी सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण पर होना चाहिए। अगर कर्ण से थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है, तब इसके लिए आपको पाइथागोरस ट्रिक लगाना ही पड़ेगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ही आपको नेक्स्ट किसी जो भुजा बाकी होगा उसका वैल्यू आपको निकालना होगा, और इसी भुजा का उपयोग करके आप सवाल को बना पाएंगे। तो आज चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 1 आपको दिख रहा होगा यहाँ कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। तो आपको मैंने क्या कहा, जैसे ही आपको दिखा 3 और 5, आपके मन में आ जाना चाहिए त्रिभुज का तीसरा भुजा क्या होगा, 4 होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि आप पिछले वीडियो में पढ़े कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब और कर्ण होता है। इसका मतलब 3 और 5 आपको दिख रहा, तो तीसरा भुजा आपका 4 होगा। ठीक है, यानी तीनों भुजा आपको दिख गया। इस सवाल को बनाने का सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, मैं ठीक है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसका मतलब यहाँ हो गया लंब और नीचे वाला हो गया कर्ण। ये आपको दिख रहा है लंब और कर्ण। ठीक है, यानी ऊपर वाला लंब हो गया, नीचे वाला कर्ण हो गया। देखिए यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, तो कर्ण होता है 90 के सामने, यानी यहाँ पे 5 है। अब आप देखिए इसमें थीटा दिया है, तो ABC से कोई जिक्र नहीं है, आप जहां मन करे लंब रख सकते हैं। यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थीटा रखा है क्योंकि थीटा के सामने लंब होता, तो अब आपका हो गया। ठीक है, अब आपको पूछा है कॉस थीटा बताइए, तो आपने याद किया है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो 3 आपका लंब हुआ, आधार कितना हो गया 4, तो 4/5 इस सवाल का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो जैसा कि आपने देखा कि आपने इस ट्रिक को याद रखा, तो फटाफट डायरेक्ट आंसर पर ही हम लोग आ गए हैं। ठीक है, और नहीं तो हमको पाइथागोरस प्रमेय निकाल के AC² बराबर, यानी अगर यहाँ पे ABC में लिख दूं तो होता AC² बराबर AB² + BC² करके हमको निकालना पड़ता। इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक तो जरूर से जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो फिर से अगला देखते हैं। अगला सवाल भी देखिए सेम टू सेम होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 2 आप देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, फिर से वही सवाल है। सवाल नंबर 2 क्या है कि cos A बराबर 3/5 है, तो tan A क्या होगा। तो जैसे ही आपको 3 5 दिखा, आपके दिमाग में दौड़ जाना चाहिए कि तीसरा जो है वह 4 होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखेंगे कि cos A बराबर आपका क्या होता है। तो cos A ऊपर होता आधार और नीचे होता कर्ण। बस जैसे ही कर्ण का वैल्यू सबसे बड़ा मिल गया इस ट्रिक में, तो आपका काम हो गया बहुत आसान। यानी फिर से यहाँ पे 5 है और थीटा A है, तो A के सामने थीटा हुआ, इसका मतलब आधार है, ये 3 हुआ, ये हुआ लंब। तो लंब आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 4 के साथ में 5 आता है, तो 3 5 हमको उपलब्ध हाथ 4 आ गया, ये मिल गया। अब आप देखिए आपको पूछा किसका वैल्यू है, tan थीटा का वैल्यू पूछा
है, यानी 10a ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब ये हुआ क्योंकि a के सामने ये है 4, तो लंब क्या हुआ 4 और बटा में 3, और ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाय, कैसे हैं आप लोग? तो देखते हैं अगला सवाल नंबर क्या है आपका। सवाल नंबर 3 है, जो कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 3। फिर से आपको ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 3 है sec a बराबर 5/3, तो cot a क्या होगा? तो फिर से देखिए, आपको मैंने क्या कहा था, अधिक से अधिक सवाल में आएगा, यही आएगा 3 4 5। देखिए अभी आपको 3 सवाल आ गया जिसमें 3 4 5 ही मिला है। ठीक है, कोई और सवाल आएगा उसमें ये सब यूज होगा। अभी आगे देखते हैं। तो इसमें सेक है, तो सेक के लिए क्या आपने जाना है कि कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, यदि आप पीछे वीडियो नहीं देखे त्रिकोणमिति का या कोई भी वीडियो, आप पीछे जाकर देखिए, त्रिकोणमिति पढ़े, त्रिकोणमिति का वीडियो जाकर देखिए, आप अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस मतलब होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या होगा कर्ण बटा आधार। तो यहीं से हमको दिख रहा है ये हुआ कर्ण और ये हुआ आधार नीचे, और यानी कर्ण का वैल्यू 5 हुआ, आधार का वैल्यू 3 हुआ। तो फिर से मेरा सही ही हो गया, ये कर्ण है और इसके सामने लंब है, आधार यानी पिछले वाला फोटो ही हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो cot a का वैल्यू निकालना है। देखिए कितना आसान सवाल है, सेम सवाल था, पीछे वाला सवाल में 10a, तो अगले सवाल में आ गया cot a, यानी 10a का उल्टा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो क्या होगा cot a, cot मतलब होता है यानी कि 10 का उल्टा लंब बटे आधार, यानी 4/3 का उल्टा 3/4। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल आपका क्या बताना? 4 बताना। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल 4 क्या है? 10a बराबर 5/12। देखिए जैसे ही 5 और 12 हमको दिखा तो हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए। देखिए 5 12 है तो 13 है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सही है कि नहीं। तो ये होता लंब, ये होता आधार। लंब और आधार है तो इसके साथ में 13 होगा, तो कर्ण 13 सबसे बड़ा है, इसका मतलब सही है। इसका मतलब इस सवाल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 होगा और लंब आधार आपको 5 12 दिया है, तो ए से देखना है, ए के सामने लंब ये 5 हुआ और ये 12 हो गया। बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या पूछा? साइन ए का वैल्यू, तो ए के सामने ये है, ये लंब हुआ और कर्ण क्या हुआ 13। देखिए कितना चुटकियों में कितना आसानी से सवाल को आप बना सकते हैं, कहीं कोई किसी प्रकार का, और ऐसा सवाल हाथ पे बिना पेन उठाए आप बना सकते हैं, क्योंकि आपने ये ट्रिप्लेक्स देखा है। ट्रिप्लेक्स जैसे ही देखेंगे दिमाग में घूम जाएगा किसके साथ जोड़ी बैठेगा। 3 के साथ जोड़ी बैठेगा तो 12 5 13, तो आपको मिल गया। आपको लंब लिखना और कर्ण लिखना है, तो इसमें लंब तो आप यहीं से देख रहे हैं 5 है, कर्ण इसका 13 होगा, तो 5/13। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? cot थीटा बराबर 3/4, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? अब देखिए ये सवाल उससे भी थोड़ा आसान हो गया। क्या आसान हो गया? हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं, तीसरा हो जाए। क्यों? क्योंकि सवाल ही इतना इजी बना के दिया है। क्योंकि cot थीटा जो होता है tan का उल्टा होता है, माने कि व्युत्क्रम होता है, नीचे वाला ऊपर, यानी बटा से नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होता है। ठीक है, तो जैसे ही cot थीटा का वैल्यू 3/4 है, तो सेम वैसे ही इसको उलट देंगे तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और tan थीटा का वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ आपका 4/3 हुआ। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? tan स्क्वायर थीटा बताइए। तो tan स्क्वायर थीटा बताने के लिए उसको स्क्वायर कर देंगे। 4/3 का जब स्क्वायर कीजिएगा क्या आएगा? 16/9। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, अब आप देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है? सवाल नंबर 6 बोल रहा है कि 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा सॉल्यूशन करें, थोड़ा सा घुमाया हुआ, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा बराबर 3/5। तो जैसे ही आपको क्या बताया, जैसे 3 और 5 दिखा वैसे हम जान रहे हैं कि अगला जो तीसरा इसमें होगा वह 4 होगा। ठीक है, तो cos थीटा बराबर ये क्या होता है? आधार, ऊपर हो गया आधार, नीचे हो गया कर्ण, इसका मतलब ये हो गया आपका लंब।
लंब का वैल्यू हो गया 4। आपको क्या बताना, 3 tan थीटा, यानी कि 3 गुना 10 का मतलब होता है लंब बटे आधार, यानी कि 4/3। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, इसको कटा देंगे तो 4 इस सवाल का आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। तो आपको कहे थे कि आप इस ट्रिपलेट को याद कीजिए, आपको जो 5 ट्रिपलेट किया गया था उसी ट्रिपलेट पे इसमें बहुत से सवाल आते हैं जो आपके परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। आपको घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अच्छे नंबर चाहिए, कृपया आप सभी वीडियो को देखिए, ऑब्जेक्टिव से ही आपको अच्छे नंबर मिल जाएगा। तो सब्जेक्टिव तो आपके हाथ में ही होता है, ठीक है। तो अगला चलते हैं, सवाल नंबर 7 क्या है देखते हैं। तो अगला सवाल नंबर फिर से 7 क्या है, आप ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 7 क्या है, आपको है cos a बराबर 4/5। जैसे ही देखिए 3, 4, 5 का जोड़ी होता है, देखिए आपको क्या बताते हैं, अधिक से अधिक सवाल आपको 3, 4, 5 आएगा, 5 12 13 आएगा, यही सब आता है, ठीक है। देखिए जैसे ही 3, 5 हुआ, हम एक बार देखेंगे कि हमको cos से क्या होता है, ऊपर होता है आधार, नीचे होता है कर्ण, तो इसका जो लंब होगा वह 3 होगा। और ऐसे ही उंगलियों पे हो गया, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपने निकाला है 3 और आधार क्या है 4। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 3/4। बस कहीं कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए बिना पेन उठाए बनाया ना सवाल मैंने। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक तो जरूर कीजिए, ठीक है। अगला सवाल नंबर 8 आप देखिए, फिर से देखिए, एकदम बहुत अच्छा सवाल है। आप देख रहे हैं कि 15 cot a बराबर 8, तो sin a निकालिए। देखिए इसका थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे तो यह जो आ जाएगा आपका cot a बराबर आएगा cot a बराबर आएगा 8, नीचे में आएगा 15, ठीक है। आपको देखने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप जैसे ही देखे, आपको एक ट्रिपलेट याद किया गया था, तो 8, 15, यानी कि 15, 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट आप ध्यान से देखिए, पीछे वीडियो करके देखिए, शुरू में मैंने बताया है, ठीक है। तो जैसे ही 8, 15 दिखा तो हम जान गए कि ये क्या होगा, 17 होगा, तीसरा भुजा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं cot a ऊपर होता है आधार, नीचे होता है लंब, तो कर्ण 17 होना ही चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा होता है, तो सही है। इसका मतलब कर्ण का वैल्यू हो गया 17, ये होता है आधार, ये होता है लंब, ठीक है। आपको दिख गया है। आपको sin a दिखाना है तो होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका कितना है 15, कर्ण कितना है 17, तो 15/17 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 9 क्या है, इसको आप लोग देखिए, ठीक है। सवाल नंबर 9 जो आप देख रहे हैं, फिर से देख रहे हैं, tan a बराबर 3/4। जैसे ही मेरे दिमाग में गया 3, 4 है, वैसे ही मेरे दिमाग में आना चाहिए कि 3, 4, 5 का जोड़ा होता है। ये हुआ 3 और 4, तो तीसरा बच गया इसमें 5। तो आप थोड़ा सा सेटिस्फाई होंगे, ये होता लंब, ये होता आधार, इसका मतलब कर्ण, और बिल्कुल सही है। कर्ण के बारे में सबसे बड़ा आएगा तो बिल्कुल सही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया आपका कर्ण। कर्ण का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, नहीं हुआ। कर्ण का वैल्यू आपका हो गया 5। आपको लिखना है sin a, तो sin a बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है आपका 3 है और कर्ण कितना है आपका 5 है, तो ऑप्शन नंबर हो गया सी, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले सवाल नंबर 10 पे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फायदा आपके दोस्तों को भी मिले और आपके दोस्त भी आप ही की तरह पढ़ लिख कर तेज बन के अच्छे नंबर परीक्षा में ला सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर देखिए। फिर से क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा क्या होगा। तो जैसे ही देखिए 12 और 5 का जिक्र आया, ऐसे मेरे दिमाग में घूमने लगा। ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का, तो तीसरा इसमें होगा 13, और ये 13 सही है कि नहीं इसको देखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि 13 जो होता है कर्ण होता है। तो देखिए आपने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है लंब, नीचे में आधार, ये दोनों लंब आधार है और कर्ण 13, इसका मतलब 12, 5 से बड़ा वाला 13 है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लिखना है sin थीटा, आपको लिखना है लंब बटे में कर्ण। तो tan में लंब आपको दिख रहा है 12 और कर्ण आपका कितना है 13, तो 12/13 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है।
अब चलते हैं अगले सवाल पे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप अपने अधिक से अधिक क्वेरी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ और भी समझने में दिक्कत है, तकलीफ है तो। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए अब चलते हैं कुछ और भी सवाल आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सवाल आपका क्या होगा, सवाल नंबर 11। देखिए सवाल नंबर 11 आपको क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए बराबर क्या होगा। तो अब देखिए इसके पिछले सवाल में बार बार कह रहा था कि 3, 4 ऐसा मिलेगा तो निश्चित रूप से 5 होगा, और उसके बाद यह भी बोल रहा था आप 5 निकालने के बाद यह जांच करेंगे कि 5 सबसे बड़ा है कि नहीं। तो थोड़ा सा जांच कैसे होता है वह भी आप जानते हैं। आप देखिए कि साइन ए बराबर ये हुआ लंब और ये हुआ कर्ण, लेकिन जब आप देखे थे कि 3, 4 है तो 3, 4 और 5 होता तो 5 होता था कर्ण, लेकिन यहाँ पे गलती से आपको दिख रहा है कर्ण के जगह पे 4। आपको बताया गया था जब ऐसा प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा और पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे इस सवाल को कैसे बनाते हैं। इसीलिए आपको बार बार कहा जा रहा था कि एक बार निकालने के बाद जांच करें सबसे बड़ा है कि नहीं। यहाँ पर आपने जांच किया कि 5 निकाला तो 5 का जो वैल्यू है यहाँ ऑटोमेटिक कर्ण दिया हुआ 4, तो 5 का वैल्यू अभी सबसे बड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए इस सवाल के लिए हम निकालेंगे कि कर्ण दिया गया है तो लंब और कर्ण दिया गया तो आधार क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए अगर मैं ऐसे बनाता हूँ ए है तो यहाँ पर ए रखूंगा, ये आपका होगा लंब और ये होगा आपका 90 डिग्री के सामने होता है ये कर्ण। आपको आधार निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं फोटो आपको दिख रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर। आपको AC का स्क्वायर दिया हुआ है 4, उस पर स्क्वायर करेंगे और AB बराबर नहीं पता है तो इसको AB लिखेंगे, इस पर स्क्वायर है, प्लस BC का वैल्यू है 3 तो इसका स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब हुआ 16 माइनस 9, इस पर रूट अंडर ये हो गया AB यानी कि रूट अंडर 7। AB बराबर आपको आ गया रूट अंडर 7, तो यहाँ पर हो गया रूट अंडर 7। अब आप बोल सकते हैं कि लंब, आधार और कर्ण तीनों आपको मिल गया है। तो ए के सामने 3 है, ये तो लंब है आपका, ये पहले से ही आप जानते हैं। तो ये आधार हुआ, आपको cos थीटा दिखाना, cos ए दिखाना है, तो आधार बटे कर्ण तो रूट 7/4 ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, 12 नंबर। तो अभी आपने सीखा कि जिसमें अगर ट्रिप्लेक्स पर काम करेगा कि नहीं करेगा, इसको देखने के लिए तीसरा जो निकालते हैं, यदि कर्ण की बात आए तो कर्ण सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो कर्ण यदि सबसे बड़ा है तब तो हम ट्रिप्लेक्स से काम चला लेंगे, अगर नहीं होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको दिया गया सवाल नंबर 12, 5 cos थीटा बराबर 3, तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस सवाल में क्या है, हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, ये 5 cos थीटा बराबर 3, हम इसको बोल सकते हैं, सॉरी cos नहीं है cot है, 5 cot थीटा बराबर 3, तो हम इसको बोल सकते हैं कि cot थीटा बराबर 3/5। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस सवाल में साइन और कॉस का वैल्यू है, तो हम इसको टेक्निकल इसलिए कहें, हम साइन कॉस का वैल्यू नहीं निकाल के थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे कि बिना साइन कॉस का वैल्यू निकाले इस कॉट पर ही सवाल का वैल्यू, सवाल का आंसर निकल जाए। क्यों? क्योंकि हमको cot थीटा बराबर 3/5 दिया है। यदि इस सवाल में हमको cot थीटा दिख जाएगा तब हम इसी का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, cot लाना है। ठीक है, तो cot लाने के लिए हम जानते हैं क्या होता है कि cos बटा साइन, यानी cos थीटा बटा साइन थीटा को cot कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस सभी के नीचे हम क्या करेंगे कि साइन से भाग देंगे। देखिए यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन थीटा। ठीक है, इसके नीचे भी साइन थीटा और इसके नीचे भी साइन थीटा। ठीक है, ऐसा लिख देंगे तो सबके, इसका मतलब हुआ कि सभी में यानी अंश और हर में सभी जगह साइन थीटा से भाग देने पर नया सवाल देखिए बन के क्या आया है। तो आप यहाँ से देख लीजिए,
साइन से साइन जाएगा कट, यहाँ बचेगा 5 माइनस ये कितना बचेगा कॉस बटा साइन, इसका मतलब बचा 3 कॉट थीटा। ऐसा सवाल बच गया। ठीक है, नीचे में क्या बचा, फिर साइन से साइन कट गया, यहाँ बचा 4 प्लस 3 कॉट थीटा, ऐसा बच गया। ठीक है, अब नया सवाल बन गया और इसका फायदा क्या मिलेगा कि कॉट थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया गया 3/5, तो हम कॉट थीटा की जगह पे 3/5 का यूज करेंगे। तो अगला सवाल इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 गुना 3 बार कितना था 5, और फिर इसके नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3 गुना 3/5। आपको दिख रहा है, कहीं कोई दिखने में तकलीफ नहीं है। फिर इसको मैं इधर लिख रहा हूँ तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो यह आएगा 5 माइनस 9/5, इसके नीचे जो आएगा वह क्या आएगा, यह आएगा 4 प्लस 9/5। ठीक है, दिख रहा है, दिखने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है आपको। ठीक है, तो इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसके नीचे 1 डालिएगा, फिर इसके नीचे 1 डालिएगा, तो 5 25 में से 9 गया, इसका मतलब हो गया 16/5, इसके नीचे होगा 29/5, तो 5 से 5 कट गया, इसका मतलब 16/29 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आपको दिख रहा अच्छी तरह, दिखने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि कुछ सवाल टेक्निकल होते हैं, इसमें दोनों ही सवाल टेक्निकल था, आप ध्यान से देखें, यानी कि आज आपको अच्छी तरह से सीखने को मिल गया है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, गुड नाइट, बाय बाय।